राज तिलक किसका होगा? सबसे बड़ा ओपिनियन पोल अपने तरीके का, जिसको कि 1 से 5 सितंबर तक किया गया है। और इस ओपिनियन पोल के दौरान बिहार की 243 सीटों में से 81 सीटों पर यह ओपिनियन पोल है। इस ओपिनियन पोल के दौरान 321 पोलिंग स्टेशन पर लोगों से पूछा गया है और सैंपल साइज इसका 5,968 है। संजय जी ठीक है, 5,968 सैंपल साइज बहुत बड़ा सैंपल है। 6,000 का तकरीबन सैंपल है, जो किसी भी बड़े प्रदेश या छोटे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा सैंपल है। सैंपल के साइज पे कोई आपत्ति नहीं किया जा सकता। सबसे पहला सवाल यही है कि बिहार में मुख्यमंत्री सबसे बेहतरीन कौन होगा? लोगों के जहन में कौन कौन से नाम आ सकते हैं? रैंडमली जिसने जो नाम लिया उसको लिख दिया गया यहाँ पर कि आपके जहन में जो नाम है वो बताइए, कौन सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री तौर पर है। प्रधानमंत्री मोदी एक चेहरा जरूर है, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री होंगे नहीं। अब हम आपको दिखा रहे हैं एक एक चेहरा जो निकल कर आ रहा है। इसमें सबसे पहला चेहरा जो निकल कर आया बेहतरीन सीएम के तौर पर, यह चेहरा है नीतीश कुमार। 29% लोगों की राय है नीतीश कुमार बेहतरीन सीएम है। और दूसरे नंबर पर 19% के साथ सुशील मोदी जो नीतीश के साथ लगातार रहे, एक जोड़ी बनी रही दोनों के बीच में। फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर रहे, डिप्टी सीएम बनाने की बात हुई, ये सारी चीजें लगातार चलती रही। एक जोड़ी के तौर पर 8.5 बरस तक दोनों की पहचान। और बेस्ट सीएम के तौर पर अगर नीतीश कुमार 29% हैं, दूसरे नंबर पर सुशील कुमार मोदी हैं, तो तीसरे नंबर पर संयोग से जो शख्स चुनाव नहीं लड़ रहा है और नहीं लड़ सकता है, उसका नाम भी आया है, लालू प्रसाद यादव 12% के साथ तीसरे नंबर पर। रामविलास पासवान अक्सर जब भी कोई पत्रकार उनसे पूछता है तो बताते हैं कि उन्हें 3 बार ऑफर किया गया, 3 बार वो सीएम बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बने। उन्हें सिर्फ 7% लोग कहते हैं कि आप बेहतर सीएम हो सकते हैं। कुछ दिनों के लिए सीएम बने, उसमें भी जीतन राम मांझी का नाम आता है। राबड़ी देवी बनी, वह भी उनका नाम भी लोगों के जहन में आता है। कई नाम और जहन में आए, कई नाम और लिए गए, लेकिन जिन 2 मुख्यमंत्री चूंकि जो रह चुके हैं उनके नाम भी कई लोगों ने लिए। लेकिन उस लिहाज से अगर देखिए तो जीतन राम मांझी और राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी के हक में 6% और राबड़ी देवी के हिस्से में 2%। ये एक तस्वीर है जो बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर पहचान नीतीश कुमार की। और नीतीश कुमार ही संयोग से पूरे चुनाव के वक्त में एक चेहरा सिर्फ नीतीश कुमार है। सुजीत, क्या राय है वहां पर? क्योंकि तस्वीर बहुत साफ उभरी है। बेहतरीन सीएम के तौर पर नीतीश कुमार 29%। प्रसून जी, मैं यहाँ जो जनता बैठी हुई है, नेता बैठे हुए हैं, उनसे मैं पूछता हूँ इसके बारे में। हालांकि अभी जो हंगामा हुआ उसमें जेडीयू और बीजेपी के दोनों जो पुराने गठबंधन के जो लोग थे वो उठ के यहाँ से चले गए हैं। बाकी लोग यहाँ पर मौजूद हैं आज भी। देखिए, जो सर्वे आया है उसके अनुसार नीतीश कुमार सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं आज के डेट में। 29% लोग उन्हें पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर सुशील कुमार मोदी हैं जो कि 19% है उनका, लोग उन्हें मानते हैं। और लालू प्रसाद यादव जो कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बावजूद इसके 12% लोग उन्हें चाहते हैं। आप बताइए प्रेमचंद जी, ये जो सर्वे है इसे कहाँ तक आप? देखिए, सर्वे आपका है और मैं समझता हूँ जो बाकी चैनल भी सर्वे कर रहे हैं उसमें नीतीश कुमार जी को तो सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर ही रहे, यह प्रमाणित हो गया है। और उसका मैं वजह बताना चाहता हूँ कि बिहार में जो रोड का काम, बिजली का काम, गवर्नेंस का काम, थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्रूवमेंट, ये सब चीज़ लोग महसूस कर रहे हैं और उसके लिए क्रेडिट नीतीश जी को जाता है। ये बात सही। ये चेहरा नहीं होना एनडीए की तरफ से, ये कारण हो सकता है। देखिए, एक बात आपने बहुत आपने अच्छी बातें कही। 29 और 19 परसेंटेज जो नहीं है वो कौन है? वो तो वर्तमान जो सत्ता होती है विकास के मामले में, आप बहुत गौर से देखिएगा, अस्पताल और स्कूल और कॉलेज की स्थिति देखिएगा, आप गांव में जो दलाल और बिचौलियों की स्थिति देखिएगा, आम लोग जो परेशान हैं, रोड और एनएच का बनना और एक गली का रोड का बनना, एनएच पूरे देश में बन रहा है। बिजली के सवाल पर आप भी जानते हैं, इन्होंने कहा था कि हम बिजली नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, लेकिन आज भी आप बिजली की स्थिति के बारे में आप भी पता है, अभी सीबीआई एक बगल ही थर्मल पावर में, और जहां तक आपको स्पष्ट पता है जो अपराध। बेहतर मुख्यमंत्री हैं आपके?
देखिए, एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कोई ना कोई एक व्यक्ति, यदि तीसरा फ्रंट किसी एक व्यक्ति को या एनडीए किसी एक सक्षम व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में सामने लाएगा तो पता चलेगा बेहतर और ना। बिल्कुल एनडीए को लाना चाहिए बिल्कुल। सुजित ये जरा हम रोक आप रहे हैं बताइए, आपको। लालू प्रसाद यादव, आप आरजेडी से हैं, लालू प्रसाद जी सुजित, हमें जी। लगता है कुछ और मुद्दे आपके साथ जी। चलते चलेंगे, जोड़ते चलेंगे, लोग वहीं पर बैठे हुए हैं। जी, बताइए, नलिनी प्रसून जी। हाँ, आप बने रहिए हमारे साथ। नलिनी जी, क्या कोई दूसरा चेहरा इस दौर में निकल नहीं पाया, कोई नेता बड़ा ना हो पाया, नीतीश कुमार एकमात्र? देखिए, ऐसा है कि एनडीए ने कभी भी इस पूरे दौर में किसी को प्रस्तुत ही नहीं किया। हो सकता है कि उनको टूट का या विघटन का या एक फैक्शन उसमें हो जाए, उसका डर है। लेकिन मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार, ये जो अभी पप्पू यादव कह रहे थे, उस पर कुछ दम है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, जो चेहरा आपके सामने है, उसको अभी चेहरा दे देना चाहिए तो कंपटीशन हो पाएगी। नहीं, जो चेहरा होता है वो लोगों के जहन में होता है। अभी दूसरे वाली जो आप देख रहे हैं पोस्टर, वो है नरेंद्र मोदी जी, जो हो नहीं सकते। अगर ये जो कह रहे हैं उसमें बात ठोस ये है कि अगर आप किसी और को दे देते हैं फिर तुलना हो सकती है। क्या रामकृपाल जी सहमति है इस पे, कोई एक चेहरा आना चाहिए? हरियाणा में खट्टर जी चुनाव से पहले उन कितने लोकप्रिय थे, या महाराष्ट्र में फडणवीस हैं, कितने लोकप्रिय थे। और 6 ये छठा मैच है मैं कहूँ। अभी तक 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, जिसमें से 4-1 का स्कोर है। और बीजेपी वहीं हारी है जहां उसने ये गलती की। चेहरा जहां दे दिया। देखिए, जहां वो नकाब पहन करके उतरी है वहां गोल्ड मेडल पाई है, जहां बेनकाब हुई वहां हार गई। तो मेरा ये कहना है कि जैसे वही है, आज खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन याद कीजिए खट्टर और फडणवीस को अगर कहीं नाम में, अगर महाराष्ट्र उस समय भी किया गया होता तो कितने % वोट मिलते। तो देखिए, व्यक्तियों की पॉपुलैरिटी अपनी जगह है। निश्चित तौर पर नीतीश 10 साल से रहे और नीतीश ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो 29 मैं इन आंकड़ों से मैं 2 अर्थ निकालता हूँ। एक, नीतीश 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अगर 29% लोग उनको अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं, और सुशील मोदी जो प्रोजेक्टेड नहीं है, उनके बीच का फासला सिर्फ 10% का है, ये जेडीयू के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव जो चुनाव नहीं लड़ सकते, उनको 12% लोग कहते हैं कि वो अच्छे मुख्यमंत्री होंगे। ये बताता है कि उनका कोर सपोर्टर अभी भी उनके साथ डटा हुआ है, भले ही छोटा हो, 12, 14, 15%, वो कोर सपोर्टर। हम नीतीश के साथ एक हिस्सा और जोड़ देते हैं। एक मिनट, बड़े लंबे सवाल सब है, बहुत सारे सवाल। 29% जो है नीतीश का, वो तुलना किसी से नहीं की जा सकती, तुलना गलत है। हम लोगों ने रैंडमली पूछा था कौन सा चेहरा आपके जहन में आता है जो सीएम है, उसमें ये सारे नाम आते चले गए और उसमें 2% राबड़ी देवी को मिला है। अन्य और नहीं कहने वाले लोग भी लगभग 23% है, ये भी हम बतला दें, इसीलिए वो 23% कहीं जाता जो नहीं गया है। बहरहाल एक सवाल इसके साथ जुड़ता है, नीतीश कुमार का चेहरा अगर है तो नीतीश सरकार की सबसे बेहतरीन उपलब्धि क्या रही, अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट की फहरिस्त में सब ने अलग अलग तरीके से बताया और ये बड़ा महत्वपूर्ण था कि बिहार में सबसे अचीवमेंट क्या है। सड़क निर्माण सबसे बड़ी उपलब्धि, और इतनी बड़ी उपलब्धि कि बाकी सारे मुद्दे बहुत छोटे। 40% लोगों की राय है कि नीतीश कुमार की उपलब्धि सड़क निर्माण है। महिला सशक्तिकरण 9%, बेहतर शिक्षा व्यवस्था 8%, अपराध में कमी आई है, यह 7% लोग कहते हैं कि अपराध में कमी आई है। इसके अलावा सुशासन बाबू के तौर पे पहचान, लेकिन यहाँ सिर्फ 6% है। सामाजिक न्याय 6% है, विकास 5% है, रोजगार के अवसर में बहुत पीछे है, सिर्फ 4% है। ये एक स्थिति है कम से कम ओवरऑल उपलब्धियों को लेकर। आलोक जी, उपलब्धियों के मद्देनजर सड़क निर्माण अगर हम जोड़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा केंद्र का हाथ भी रहता है। देखिए प्रसून जी, मैं आपको याद दिलाऊं, यदि दिग्विजय सिंह चुनाव हारे जिस समय, मध्य प्रदेश के नाते में जोड़ रहा हूं, क्योंकि वो इतने, उनको भी काबिल आज भी वो अपने को मानते हैं, लेकिन सड़क की स्थिति सबसे खराब थी, उस मुद्दे पर बीजेपी वहाँ सत्ता में आ गई। तो मुझे लगता है कि नीतीश ने जो सड़क का काम किया, और आप यदि रिक्शा वालों से बात करें, गरीब लोगों से बात करें, तो उनके लिए सड़क जिंदगी के लिए जीवन मरण का सवाल है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये सफलता, इससे नीतीश को निश्चित रूप से फायदा मिल रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक मैसेज पटना से भी आया, लोगों ने भी कहा कि कोई चेहरा तो देना चाहिए था, क्योंकि जो चेहरा सीएम का है, जो फर्स्ट चॉइस है, वह 29% के साथ नीतीश के हक में और दूसरा सुशील मोदी के साथ 19% है।
क्या चेहरा नहीं देना आप लोगों की बेस्ट स्ट्रेटजी है? रामकृपाल जी भी यहाँ बैठे, उन्होंने कहा कि देखिए जहाँ चेहरा दिया वहाँ तो हार गए, जहाँ नहीं दिया वहाँ बेहतरीन रहा। ये आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है? सुधांशु जी। नहीं, रामकृपाल जी की बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूं। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं सेहरा नहीं दिया। हम अपनी रणनीति के आधार पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर से इस पर निर्णय लेते हैं। जैसे हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रोजेक्ट किया हुआ था, मगर हरियाणा में नहीं किया, महाराष्ट्र में नहीं किया, झारखंड में नहीं किया। इसके बावजूद हमें अच्छी सफलता मिली। बिहार में इस समय जो लड़ाई है वो किस बात की है? व्यवस्था बदलने की, एक स्वरूप बदलने की। और ये तीनों दल जो गठबंधन में हैं, ये पिछले 67 साल में यही सत्ता में रहे। पहले कांग्रेस, फिर 15 साल आरजेडी और 10 साल से नीतीश कुमार जी का नेतृत्व रहा। तो यदि वास्तविकता में व्यवस्था बदलेगी बिहार की, तो वो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने पर ही बदलेगी, और अन्य किसी सूरत में सूरत बदलने का कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए जब बात व्यवस्था परिवर्तन की है, तो वहां पर चेहरा कौन होगा यह उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, और इस बारे में पार्टी सोच विचार करके अपना निर्णय लेती है। मनोज झा जी, ये आप लोग के लिए लाभदायक है? कोई चेहरा नहीं है एनडीए का? मैं इसको सिर्फ चेहरे और इससे नहीं समेटना चाहूँगा। जाहिर है कि सिर्फ चेहरा नहीं, वो तो सीट और नेतृत्व और कार्यक्रम के बारे में तय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रामकृपाल जी को और आप लोगों की विवेचना में एक चीज़ जरूर जोड़ना चाहता हूँ। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड की तुलना करने में आप एक चीज़ भूल रहे हैं। ये पहली बार बीजेपी के सामने एक रॉबस्ट गठबंधन आ रहा है। झारखंड में हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ नहीं हो पाया। तो ये पहला चुनाव है जिसमें दो गठबंधन चुनाव में आमने सामने हैं, भाजपा नीति गठबंधन और जदयू राजद नीति गठबंधन। तो इसके नतीजे क्या होंगे ये स्पष्ट है। और ये चुनाव सिर्फ, मैं बार बार कह रहा हूं, कह रहे हो मनोज झा जी की चेहरा मायने नहीं रखता है, आप ये कह रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि चेहरा लाने में वो नाकामयाब रहे, लेकिन हमारे साथ व्यक्ति और समष्टि दोनों का व्याकरण है। उस संदर्भ में मैंने आपको तीनों राज्य बताए जहां गठबंधन की कोई परिकल्पना नहीं थी। बिहार पहला राज्य है। एक मिनट, हम इसके साथ जोड़ रहे हैं, कुछ चीजों को जोड़ रहे हैं, उमेश जी, ये जो सवाल है कि नीतीश कुमार का चेहरा सामने रखना गठबंधन के लिए फायदेमंद है, क्योंकि बाकी कमजोरियां छुप जाती हैं। उस 15 बरस की चेहरा आपने रख दिया, और दूसरी तरफ चेहरा ना रखना भी उपलब्धि है कि फंसेंगे कहाँ, फिर उसी मंडल के दौर में ना फंस जाएं। हम तो विकास का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि जेडीयू और आरजेडी गठबंधन के लिए नीतीश कुमार का चेहरा पेश करना फायदेमंद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बीजेपी का चेहरा न पेश करना कुछ मायनों में फायदेमंद है, क्योंकि वहां 8 नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं सिर्फ बीजेपी में, और 3 और हैं जो बाहर हैं, उपेंद्र कुशवाहा, रामविलास पासवान जी और तीसरे मांझी जी। तो 8 और 9, 8 3 11 हो गए। तो 11 चेहरों में वो अगर एक को बनाते तो 10 नाराज होते। तो इसका मतलब दोनों के लिए फायदेमंद है ना, एक का रखना, एक का नहीं रखना। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लिए मुश्किल ये बात है कि भारत की सियासत की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री आप ट्रेस करें, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा, भारत में चेहरा पेश करने की सियासत शुरू किया था बीजेपी ने, क्योंकि उसके पास उस वक्त राष्ट्रीय संगठन नहीं था पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, कांग्रेस से लड़ना था। वाजपेयी जैसा चेहरा उनके पास था, जो आरएसएस ने प्रोजेक्ट किया कि हम वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाएंगे जब कभी हमको बहुमत मिलेगा। राज्यों में भी, कई राज्यों में इन्होंने चेहरे पेश किए। इस वक्त अगर वो चेहरा नहीं पेश कर रहे हैं तो उसकी कशमकश यही है कि नीतीश से बड़ा चेहरा उनके पास नहीं है। नीतीश पर क्या वो कहेंगे? नीतीश उनके चेहरा थे, नीतीश उनके सुशासन बाबू थे। नीतीश के जरिए ही बीजेपी ने बिहार में अपने को सुशासन से जोड़ा, तो नीतीश पर वो क्या बोलेंगे? जिस संदर्भ का आप जिक्र कर रहे हैं उससे एक मैसेज है, कांग्रेस कभी चेहरा नहीं लाती थी, बीजेपी चेहरा लाने लगी। और संयोग से प्रेमचंद से हम पूछेंगे, पटना में जो बैठे हुए हैं प्रेमचंद मिश्रा, कि कांग्रेस कभी अपना चेहरा नहीं लाती है, लेकिन दूसरे चेहरे का आज देख रहे हैं जबरदस्त बड़ाई कर रही है, तारीफ कर रही है, उपलब्धियां। सुजीत आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले उपलब्धियां अगर नीतीश की रही सड़क बनाना सबसे बेहतरीन, तो फेलियर क्या है? सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में वो फेल हो गए? एक सवाल यह भी निकल कर आया, और कई मुद्दे थे उसमें निकल कर जो आए, रैंडमली ये सारे मुद्दे निकल कर आए बड़े झटके में। जब पूछा गया उसमें कि बिगेस्ट फेलियर क्या था आपकी नीतीश कुमार की सत्ता के दौर में,
देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा फेलियर 23%, करप्शन 21%, जातिवाद 9%, किसानों का जो संकट था वो 8%। ये पूरी तस्वीर बताती है। लेकिन इसके बाद से उस डेवलपमेंट का जिक्र होता है जिसका जिक्र मोदी बार बार कर रहे हैं। एजुकेशन, शिक्षा व्यवस्था 8%, बिजली 7%, कानून व्यवस्था 7%, सरकारी कर्मचारी 4%। ये सारी चीजें बताई गई कि हमें सुधार हमें नहीं लगा एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए ये राय निकल कर आई और इंस्टीट्यूशन वहां ढहते चले गए। सुजित, अब वहां पर कांग्रेस के भी आपके साथ बैठे हुए पप्पू यादव जिस स्कूलों का जिक्र कर रहे थे वो लोग भी बैठे हुए हैं। सफलता का आकलन सड़क से शुरू होता है और महिला को एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जाता है, और दूसरी तरफ असफलता का पैमाना कहता है जॉब दे नहीं सके, भ्रष्टाचार रोक नहीं सके, जातिवाद को बढ़ावा दिया, महादलित तो प्रयोग किया था नीतीश जी ने, और किसानों का संकट भी गहराया। क्या राय है वहां पर? देखिए, जो सर्वे में बातें निकल के आई है उसमें है कि 40% लोगों ने ये माना है कि सड़क बेहतर बनाया है नीतीश कुमार ने। साथ में महिला सशक्तिकरण, महिला भी है हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। और जहाँ तक फेलियोर की बात है तो बेरोजगारी, उन्होंने रोजगार पैदा नहीं किया और भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाए। आप लोग इससे कहाँ तक सहमत है? एक सवाल प्रसून जी ने आपसे भी किया है प्रेमचंद जी, कि कांग्रेस कोई चेहरा नहीं देती है लेकिन आज चेहरे का बहुत तारीफ कर रही है। देखिए, हमने हमेशा चेहरा दिया है, और बिहार में आप देखें, ये नीतीश कुमार का और हमारे गठबंधन का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि नीतीश कुमार जी का जो व्यक्तित्व है वो दूसरे पार्टी के नेताओं और उम्मीदवारों की तुलना में बहुत आगे है। ये सारे चैनल्स बता रहे हैं, सारे सर्वे बता रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी अपना लीडर किसको बनाएगी? अगर कहती है कि वो बिहार में विकास करना चाहते हैं तो आखिर वो कौन व्यक्ति है? एनडीए में बिखराव है, सीटों को लेकर मारामारी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट बिहार में बीजेपी तो आदतन दल बदलुओं की जमात बन गई है, दूसरे पार्टियों के लोग रोज वहाँ आ रहे हैं। तो आखिर इस तरह की टीम को लेकर आप बिहार में कौन सी विजन और कौन सी विकास की बात करना चाहते हैं? हम एक जनता से भी पूछेंगे, सड़क उन्होंने ठीक बनाया है नीतीश कुमार ने? जी, आप बताइए, जो सर्वे आया वो कहाँ तक सहमत है? सड़क उन्होंने बनाया लेकिन भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए, बेरोजगारी बढ़ती है। सुजित जी, प्रसून जी आपके एंकर के रूप में मैं जब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से बातों को रखना चाहता हूँ। नीतीश कुमार के बारे में, आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके बारे में उनके जो पार्टनर थे लाई, और देश और दुनिया के चैनल ने ये कहा कि नीतीश कुमार बेहतर मुख्यमंत्री हैं, बेहतर गवर्नेंस दे रहे हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष हैं, सुशासन पुरुष है। यहाँ तक कि हाल के दिनों में कई आदरणीय सांसद जो कई तरह के आरोप लगाए, वह भी कहने में यह संकोच नहीं किए। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जी ने बिल्कुल एक सेकंड नहीं, देखिए कि चलिए सुजीत आएंगे, जरा कहिएगा, भूमिका छोटी रखें और टू द पॉइंट आ जाए। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं।